वह सभी लोग पावरफुल थे, लेकिन वह सब मिलकर भी 100 से ज़्यादा फॉक्स का सामना नहीं कर सकते थे। सामने वाला भेड़िया चिल्लाया और वीर की ओर कूदा, लेकिन इससे वीर खुश। वीर ने मन ही में सोचा, अब वो टाइम आ गया जिस टाइम पर मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर सकूंगा। वह गरिमा प्रताप से थक चुका था। वो उसे एक नौसिखिए की तरह ट्रीट कर रही थी। वह मुझे कमज़ोर समझने की गलती कैसे कर सकती है। वीर ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वीर कुछ कर पाता इससे पहले समक्ष प्रताप ने एक लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली और आसमान में चिल्लाया। अगले पल 2 भेड़िए मर गए थे और कुछ घायल हो गए थे। भेड़िए पीछे की ओर गिरे। जो घायल थे वह लंगड़ाते हुए पीछे जा गिरे। समक्ष प्रताप बहुत खुश था कि उनको वह आसानी से मार सकता है। यह उनके लिए अच्छा था, पर उनकी टीम के लिए यह आसान नहीं था। भेड़िए उनसे डर गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे पीछे नहीं हट रहे थे। समक्ष प्रताप ने अपने लोगों के साथ वापस जाने की कोशिश के बारे में सोचा, लेकिन तभी उन्हें एक आउल की आवाज़ सुनाई दी। दूर चट्टान पर एक भेड़िया बैठा था। वह सभी लोग म्यूटेंट क्लास के फॉक्स को तो मार सकते थे, लेकिन एक सीक्रेट ब्लड फॉक्स को नहीं मार सकते थे। यह एक सीक्रेट ब्लड फॉक्स किंग है, जिससे वे डर से कांपने लगे। वीर की भौहें तन गईं। वीर एक सीक्रेट ब्लड फॉक्स से लड़ने से नहीं डरता था। एक सीक्रेट ब्लड फॉक्स बहुत होशियार होते हैं। वीर का टाइटन प्लेनेट पर एक फॉक्स किंग से सामना हुआ। वह सभी फॉक्स को आसानी से कमांड दे पा रहा था। मैं उस फॉक्स किंग का ध्यान भटकाने जा रहा हूँ, समक्ष प्रताप ने कहा, और वह अपने हाथ में लॉन्ग स्वॉर्ड लेकर फॉक्स किंग की ओर दौड़ा। वीर ने उसे बहुत ही सम्मान के साथ देखा। वीर जानता था कि शायद वह उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाएगा। समक्ष प्रताप जानता था कि वह किंग को नहीं मार सकता, लेकिन वह उन सभी भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके अपने लोगों को बचाना चाहता था। लेकिन वॉल्फ किंग होशियार था। उसने अपने फॉक्स को अपने पास नहीं बुलाया, खुद समक्ष प्रताप के साथ लड़ने का फैसला किया। समक्ष प्रताप वापस भागना चाहता था और भेड़ियों के खिलाफ अपने लोगों के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाता, फॉक्स किंग चट्टान से कूदा और उसके ऊपर ब्लू लाइटनिंग का एक गोला फेंका। सभी म्यूटेंट क्लास के एलियन को देखकर लोगों के चेहरे बदल गए। उन्हें पता था कि चीज़ें आसान नहीं होंगी। जितना हो सके मारो, गरिमा प्रताप ने कहा। वीर ने अपना प्रोफेसर मंत्रा शुरू किया। इसके बाद वीर ने भेड़ियों के सभी सेंस को बंद कर दिया। जब वीर बैली में था तो उसने सबसे ज़्यादा ब्लड पल्स सूत्रा का अभ्यास किया था। अब वीर ने अपने 9G लॉक खोल लिए थे। फिर उसके बाद उसने प्रोफेसर मंत्रा का अभ्यास किया। उसके बाद उसके प्रोफेसर मंत्रा के 4 जीन लॉक खुल चुके थे। 4th जीन लॉक दुर्भाग्य से 8th सेंस को धुंधला नहीं करता था, पर उसके 7 सेंस को धुंधला करने की काबिलियत को और भी बढ़ा दिया था। इसके बाद वीर ने उन सभी फॉक्स के सर को धड़ से अलग कर दिया। वह फॉक्स अब कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वह इधर उधर घूम रहे थे। यह उन सभी म्यूटेंट क्लास के एलियन पर वर्क कर रहा था, लेकिन यह फॉक्स किंग पर वर्क नहीं कर रहा था। इसका मतलब फॉक्स किंग ने ब्लू मंकी किंग की तरह अपना 8th सेंस अनलॉक कर लिया है। अब सभी लोगों ने भेड़ियों को मारना शुरू कर दिया और भेड़िए उनसे बच नहीं पा रहे थे। वे सभी लोग अब उन फॉक्स को आसानी से मार रहे थे। जब उनके सभी सेंस बंद कर दिए गए थे तो उनको ना छूने, ना सुनने, ना देखने का एहसास हो रहा था, इसीलिए उन्हें दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। भेड़िए खुद को मरने दे रहे थे, लेकिन उन सभी लोगों को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। भी वे सभी लोग खुश। समक्ष प्रताप उन भेड़ियों को क्या हुआ? गरिमा प्रताप का मानना था यह समक्ष प्रताप ने किया है, लेकिन समक्ष प्रताप ने मना कर दिया। समक्ष प्रताप ने वीर की ओर देखा। वह अपने लोगों को अच्छी तरह से जानता था। उनके पास जो स्किल थी उनके बारे में वह अच्छी तरह से जानता था। एकमात्र ऐसा इंसान था जिसे वह अच्छी तरह से नहीं जानता था, वह वीर था। वीर, यह तुमने किया है ना? समक्ष प्रताप ने वीर से पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं उनके 6 सेंस को धुंधला कर सकता हूँ। उनकी कहने की हिम्मत नहीं थी
उनके सातों सेंसों को ब्लॉक कर सकता है। यह सुनकर काफ़ी लोग शॉक हो गए। गरिमा प्रताप कहने वाली थी वह नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अभी-अभी एक सर्पासुर बना है, लेकिन अब उसकी सांसें रुक गई थीं। गरिमा प्रताप इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। हर कोई वीर को अब अलग तरीके से देखने लगा। लिटिल वीर, तुमने कभी बताया नहीं, तुम ऐसा भी कर सकते हो? गरिमा प्रताप ने पूछा।